अध्याय 49 सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण का महत्व। एक्सपी सर और उनकी टीम अब एक छोटे शहर में पहुंची, जहां सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण के महत्व पर चर्चा की जानी थी। शहर का वातावरण परिवर्तनशील था, लेकिन लोगों की समस्याएं और चुनौतियां समय के साथ स्थिर थीं। सुबह का सत्र, स्थानीय मुद्दों की पहचान। सुबह एक्सपी सर और छात्रों ने स्थानीय सरकारी कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। नगर निगम के प्रमुख मिस्टर अरविंद चौहान ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे नैतिक आचरण ने उनके काम को प्रभावी और विश्वासपात्र बनाया। मिस्टर चौहान का दृष्टिकोण, सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण का महत्व। मिस्टर चौहान ने कहा, सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण का महत्व अत्यधिक है। जब अधिकारी नैतिक मानकों का पालन करते हैं, तो वे जनता के विश्वास को कायम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक बार हमारी नगर निगम ने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। कई ठेकेदारों ने अनुचित लाभ की पेशकश की, लेकिन हमने नैतिकता का पालन किया और सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी रखा। इससे हमारे काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ और जनता का विश्वास बढ़ा। संजय का सवाल, नैतिक आचरण की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? संजय ने पूछा, अगर सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण की कमी हो, तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? मिस्टर चौहान ने उत्तर दिया, नैतिक आचरण की कमी से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे भ्रष्टाचार, जनता का विश्वास टूटना और प्रशासनिक कुशलता में कमी। एक बार एक अधिकारी ने रिश्वत लेकर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी, जिससे न केवल उस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता प्रभावित हुई, बल्कि जनता का विश्वास भी चुराया गया। दोपहर का सत्र, विभिन्न दृष्टिकोण। दोपहर के सत्र में एक्सपी सर और छात्रों ने एक लोकल एनजीओ के साथ बैठक की। मिस्टर राकेश कुमार, एनजीओ के प्रमुख, ने बताया कि कैसे नैतिक आचरण उनके कार्यों को सफल और प्रभावी बनाता है। मिस्टर कुमार का दृष्टिकोण, नैतिक आचरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी। मिस्टर कुमार ने कहा, हमारे एनजीओ में नैतिक आचरण को प्राथमिकता दी जाती है। एक उदाहरण के तौर पर, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिली, लेकिन कुछ चंदा देने वाले ने अतिरिक्त लाभ की उम्मीद जताई। हमने नैतिकता का पालन करते हुए उनकी शर्तों को ठुकरा दिया। इससे हमारी संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ी और हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। राधिका का सवाल, इस प्रकार की स्थिति में किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं? राधिका ने पूछा, जब हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? मिस्टर कुमार ने कहा, ऐसी स्थिति में हमें पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। अगर कोई लाभ की पेशकश करता है, तो उसे स्पष्ट रूप से ठुकरा देना चाहिए और उस स्थिति को उचित प्राधिकृत अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। शाम का सत्र, व्यक्तिगत अनुभव। शाम को एक्सपी सर और छात्रों ने शहर के कई नागरिकों के साथ एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की। उन्होंने शहर की विभिन्न समस्याओं और नागरिकों के अनुभवों पर चर्चा की। सुमित का दृष्टिकोण, नैतिक आचरण और नागरिक जीवन। सुमित, एक स्थानीय शिक्षक, ने कहा, सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण केवल अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब अधिकारियों नैतिकता का पालन करते हैं, तो नागरिकों को भी प्रेरणा मिलती है और वे भी अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाने का प्रयास करते हैं। इससे समाज में एक सकारात्मक माहौल बनता है। एक्सपी सर का समापन। एक्सपी सर ने दिन का समापन करते हुए कहा, आज हमने देखा कि सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण का महत्व कितना अधिक है। नैतिक आचरण से न केवल अधिकारियों का काम सही ढंग से होता है, बल्कि जनता का विश्वास भी कायम रहता है। यह पारदर्शिता, ईमानदारी और जिम्मेदारी का प्रतीक है,
जो समाज को एक स्थिर और प्रभावी प्रशासन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। एक्सपी सर और उनकी टीम ने समझा कि नैतिक आचरण न केवल सार्वजनिक सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बल्कि यह समाज की मूलभूत जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने का तरीका भी है। जब अधिकारी और कर्मचारी नैतिकता का पालन करते हैं, तो वे न केवल अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं।